नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो थंबनेल से आप सभी को समझ आया होगा कि आज हम आचार्य प्रशांत जी की जो अभी नई किताब है, जो अभी-अभी लॉन्च हुई है, ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी फॉर दोज़ टायर्ड ऑफ स्वीट लाइफ के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, बहुत आराम देने वाली किताब है और हम ये भी मतलब ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि हमें एक आईना दिखाती है ये किताब, ठीक है? तो किताब का नाम ही बहुत कुछ हमें मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि मतलब सच बिना अपॉलॉजी, है ना? इसका मतलब ये है कि लेखक आपको मीठे झूठ नहीं सुनाना चाहते हैं, है ना? कि जो सच है वो सच बोलो। जैसे कि वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको सीधा सच बोलेंगे, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मतलब जैसे कि हम कभी-कभार कैसे मतलब हम बोलो या कोई सामने वाला बोलो, बटरिंग वाली चीज़ें करते हैं ना दोस्तों, जैसे कि पता है हमको कि वो कितना मीठा वाला झूठ बोल रहा है हमसे, लेकिन वो मीठे तरीके में बोलने की कोशिश करता है, मतलब वो डर का सामना नहीं कर सकता है ना? तो आचार्य जी यह बताने की कोशिश कर रहे कि भई जो है उसको उसी वे में रखो, यानी सच को सच ही रखो। पता है कड़वा है लेकिन उसको उसी वे में रखोगे तभी जाके वो आपके लिए बेटर होगा। तो आज मैं आपको ये जो किताब है इसके 5 लेसन लेकर आई हूँ। वैसे छोटे-छोटे ही अध्याय है दोस्तों, 200 अध्याय है इस बुक में और छोटे-छोटे 2-4 पन्नों पे ऐसे उन्होंने हमें पेजेस पे हमें उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया हर एक लेसन का। और मतलब जैसे शॉर्ट वे में बहुत बड़ी बात कहना, वैसा उन्होंने उस मतलब किताब में बताया है। तो ऐसे ही मैं एक 5 लेसन यहाँ पे लाई हूँ। बहुत छोटे इसमें हम ये समझने की समझने की और जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो ऑलमोस्ट हर इससे हमें हमारी लाइफ में जैसे डर, इच्छा, आपके जो कर्म होते हैं इसको पूरे जैसे रिश्ते होते हैं, ये सारी हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में चलती आ रही हुई चीज़ें हैं, तो इससे ही जुड़ी मतलब रिलेटेड है ये हमारे, है ना? तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो सेल्फ डिफरेंशिएशन तो हर हर आत्मा जो होती है दोस्तों और पहचान। तो देखो दोस्तों, किताब का पहला और सबसे अहम संदेश होता है, हम खुद से झूठ बोलते हैं। सेल्फ डिस्पेंशंस और पहचान मतलब किताब का जो पहला ही एक शब्द है, जो अहम संदेश है, इम्पोर्टेंट वाला संदेश है, वो हमें खुद से झूठ बोलता है, यानी सबसे बड़ा धोखा हमें बाहर वाले नहीं बल्कि हम खुद देते हैं, है ना? सोचिए कितनी बार आप अपने आप से अपने आप से आपने कहा होगा कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ सब अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ कमी नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन भीतर का जो सच है, वो अलग ही होता है। अभी हम सभी को पता है, चाहे हम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना कि भई अपने अंतर्मन से कभी झूठ नहीं बोल सकते, तो यही चीज़ है यहाँ पे, है ना? तो आपको पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो हम मुखौटे पहन कर जीते हैं, है ना? ताकि दुनिया हमें वैसे ही देखे जैसे हम चाहते हैं, है ना? मतलब कि होता है ना दोस्तों कि भई लोगों को अच्छा लगने के लिए मैं ऐसा बनूँ, वैसा बनूँ, क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा लगने के लिए। क्यों? मेरी रियल आइडेंटिटी कहाँ है? मैं जैसा हूँ वैसे ही लोगों के सामने पेश आता हूँ ना। उनको नहीं पसंद ठीक है, वो उनकी चॉइस है। लेकिन मैं किसी के लिए खुद को तो नहीं चेंज कर सकता हूँ ना। मुझे पता है मैं कौन हूँ, है ना? गलत सही रास्ते वो तो बाद में की बात है। लेकिन लोगों को अच्छा लगने के लिए हम वो मुखौटे पहनते हैं। आचार्य जी क्या कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि ये किताब कुशन तकिया नहीं है जो आपको आराम देंगी, है ना? ये किताब एक शीशा है जो आपको आपकी असली सूरत दिखाएँगी। समझे इस बात को, मतलब कितनी प्यारी बात उन्होंने कही है यहाँ पे। एक उदाहरण उन्होंने हमें दिया है दोस्तों, जैसे देखो सोशल मीडिया पर लोग अपनी हमेशा बेस्ट तस्वीरें दिखाते हैं, है ना? मतलब कितना अब देखते हैं ना हम लोग, और कभी-कभी हम भी वो देख के भाई हाय हाय क्या मस्त लग रहे हैं यार ये लोग। कपल लोगों की अगर देखते हैं या ऐसे बैचलर लोगों की फ़ोटोज़ देखते हैं, ये सोशल मीडिया पे जो भी हम देखते हैं तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है, और हम बड़ा मज़ा आता है कहने से ये बोलूँगी कि हमें लगता है कि हाय यार कितनी प्यारी लाइफ़ है इन लोगों की, है ना? मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन उनके अंदर का जो एक मतलब स्ट्रेस है, जो एक अकेलापन है, वो सिर्फ़ उनको ही पता है। उनकी वो जो एक असुरक्षा छिपी रहती है, उसको कहते हैं दोस्तों सेल्फ डिफेंशंस, ठीक है? मतलब देखो दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप खुद से ईमानदारी से कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसे आप बाहर दिखाना चाहते हैं? वैसे ही है क्या? सच में आप मानने मतलब समझने वाली चीज़ है दोस्तों। देखो, खुद को ना अगर हम मिरर में दिखाएँगे, है ना? जर्नलिंग या मेडिटेशन कीजिए और आप सोचो दोस्तों कि मैं कौन हूँ अगर मैं लिखता हूँ? मैं किससे भाग रहा हूँ?
मैंने मेरे कई वीडियो में जब मैं बताती हूँ दोस्तों, तो मैं जस्ट बुक समरी के टाइम पे मैं अपने भी थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि होता है हम हर एक के लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें, है ना? पर जैसे हम दोस्तों खुद से कनेक्ट होते हैं ना, जो कि बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, मुझे नहीं पता अभी कौन से वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन मेरे वीडियो में काफ़ी वीडियो में मैं बताती रहती हूँ कि जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, मेडिटेशन करते हैं ना, तब हम दुनिया वालों के सामने अपने आप को वैसा ही रखते हैं, ना कि उनके चॉइस से हम रखते हैं, ठीक है? और ये स्टेट में आप कब जाते हो, जब आचार्य जी भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टेट में आप तभी जाते हो दोस्तों, जब आप खुद से कनेक्ट होकर ध्यान करते हो। तब आप में वो अलग ही ऑरा आता है, अलग ही वाइब आती है, अलग ही एक पॉजिटिविटी आती है, अलग ही एक कॉन्फिडेंस आता है। तब आप डरते नहीं हो, ये बात समझो, क्योंकि आपको पता होता है उस समय कि भाई मेरे में वही शक्ति है, मैं वो परमात्मा का बच्चा, तो मेरे में वही शक्ति है, ठीक है? तब आपको वो समझ में आती है वो बात। तो आप लोगों को दिखने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, जो आपको ठीक लगे उस समय वही करते हो। आप मुखौटा नहीं पहनते हो, आप जो रियल हो वही सामने आते हो हर एक लोगों के, ठीक है? जब हम सच को लिखेंगे दोस्तों, शुरुआत करेंगे, तो दर्द क्या होगा ना, अपने आप कम होगा, तो अपनी क्या होंगी ना, एक हीलिंग होगी, है ना? और देखो दोस्तों, हम ना सिर्फ प्रवचन सुन सकते हैं, बुक समरीज पढ़ सकते हैं, लोगों के वीडियोस देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको हमारे लिए खुद ही करना होता है जो है वो। और वो कोई बाहर वाला हमको आके बड़ी बातें सिंपैथी देगा, ये करेगा वो करेगा, जो कि आचार्य जी भी बताने की कोशिश करे, बहुत कुछ बताएगा, लेकिन जो असली स्टेज हमको हम खुद ही उसको हम पार करनी होती है, जो कि मेडिटेशन से होती है, ध्यान से होती है, ठीक है? और वो आपको आपके अंदर का जो भी ज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप आके यहाँ से मर भी जाओगे, आपका पुनर्जन्म भी होगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं जानोगे, तब तक आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा। ये बात उतनी ही सच है, ठीक है? तो देखो दोस्तों, सेकंड लेसन है डर, फियर और साहस। अब देखो, किताब का दूसरा बड़ा लेसन है दोस्तों, डर की हकीकत। अब हम सब डरते हैं, फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, है ना? एग्ज़ाम में, भाई एग्ज़ाम आई तो फेल होने का डर, रिजेक्शन, कहीं जॉब के लिए गए तो एक ऐसा दिल में होता है भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो वहाँ से एक रिजेक्शन का डर आता है। उसी वे में नहीं, बहुत सी चीज़ों में रिजेक्शन हर एक चीज़ में होता है। भविष्य का डर, अब पता है कि हमारे हाथ में नहीं है वो बात, है ना? जो होगा वो तो होगा ही, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, डजंट मैटर, लेकिन उसका भी हम बेफालतू में जैसे कि भविष्य के डर में उलझे रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हम होते नहीं हैं, है ना? और लोगों की राय, जो लोग फिर हमें सो कॉल्ड राय देने लगते हैं, तो उससे हम डर लगता है। अब ये तो नहीं होगा ना कि लोग हमें अच्छी राय देंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको राय देंगे, ना कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबके राय से आप खुशी होंगे नहीं, किसी-किसी की राय से आपके दिल में डर भी आ सकता है ना? और बहुत कुछ चीज़ें फिर उछल-कूद हो सकती हैं। तो लेकिन आचार्य जी क्या कहते हैं दोस्तों, कि डर कोई वीकनेस नहीं है, डर आता है, डर एक मैसेज है हमारे लिए। और सच में ये डर हमारे लिए सच में एक मैसेज होता है, वो आपको बताते हैं दोस्तों कि आपकी ज़िंदगी में कौन-सी जगह आपको अभी क्लियरिटी चाहिए। डर हमें बता, अब जब खालीपन हुआ तो हम पूछते हैं ना, फिर सवाल करते हैं, तब हमें समझ में आता है। तो वो डर क्या होता है, हमारे लिए मैसेज होता है। जब खालीपन होता है तो हम सवाल करते हैं, तो सवाल से क्या होता है ना, कि हमको समझ में आता है, अच्छा इस स्टेज में ये करना है क्या, ओके। तो ये क्लियरिटी नहीं होती है पहले, फिर वो जब मैसेज आया, एक आपको समझ आई, फिर उससे वो क्लियरिटी आ जाती है ना। तो डर का असली काम है दोस्तों, आपको रोकना नहीं, बल्कि आपको तैयार होना, है ना? तो अच्छा ही है ना फिर, अगर डर आ रहा है हमें। तो देखो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने मतलब जैसा हमें यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, बड़ा प्यारा उदाहरण उन्होंने हमें यहाँ पे जैसे बताया है दोस्तों, वो हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको कोई नया काम स्टार्ट करना है, शुरू करना है, जैसे अभी मान लो यूट्यूब चैनल ही है ना? तो डर लगेगा ही, डर ऑब्वियसली लगता है ना? और लोग क्या कहेंगे अगर व्यू कम आए तो? कितने सवाल आते हैं ना। अब शुरू भी नहीं किया, सिर्फ एक दिमाग में थॉट आया कि भाई यूट्यूब चैनल ओपन करना है ना? और फिर पहले तो डर ही लगेगा, फिर लोग ही क्या कहेंगे, लोग बोले तो कोई नहीं होता। देखो, बाहर वाले लोगों को आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है? आपकी जर्नी, बाहर वाले को सच में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये होते हैं कौन, अपने ही लोग होते हैं, जो कि अपने दोस्त लोग कह सकते हैं हम इन्हें, पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे रिश्तेदार होते हैं, फैमिली मेम्बर कोई होते हैं। तो बाहर वाले आपको उलट मतलब क्या कह सकते हैं, उसे प्रोत्साहित ही करेंगे, लेकिन ये हमारे अपने ही होते हैं, जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। इनकी ही वजह से हम डरते हैं, और इन्हें हम कहते हैं लोग, क्योंकि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आपके लाइफ में, ठीक है? तो लेकिन यह डर आपके लिए संकेत है
कि आपको मेहनत, क्लियरिटी और करेज की ज़रूरत होती है ना? देखो दोस्तों, आपको किस बात का डर सबसे ज़्यादा रोकता है? अगर उस डर को तोड़ दो तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएँगी, समझो ना आप। करेज का मतलब क्या है ना? डर होना ही नहीं। करेज मतलब यही है कि डर होना ही नहीं, और करेज का मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना। अब पता है यूट्यूब चैनल का थॉट आया, डर भी लग रहा है, लेकिन पता है कि भाई ये मेरे लिए सही है, आज नहीं कल नहीं कल नहीं सक्सेस तो मिलनी है, सक्सेस बात की बात है, लेकिन काम तो अच्छा चुना ना आपने। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो ठीक लगा, जो आप जिस काम में आपको खुशी है वो चुना, तो वो आपके लिए रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उस समय आपके सोल का आपको एक मतलब क्या कह सकते हो उसे, आवाज़ आया कि आपके अंतर्मन से आपको आवाज़ आया ना कि नहीं ये कर तू। अब देखो, एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं और उस समय अगर हमें ये थॉट आता है कि लोग क्या कहेंगे, उस समय समझ लेना कि यही मेरा बेस्ट काम है। जब हम कोई अगर ऐसा थॉट आया ना कि मैं ये काम स्टार्ट कर दूं लेकिन लोग क्या कहेंगे, उसी वक्त समझ लेना आपने कि यही आपके लिए आपका काम है, आपका बेस्ट काम है। और उसी काम में अपने को लोगों का ख्याल आता है, पता है, क्योंकि पता है ना कि बड़ा काम है भाई, कैसे सक्सेस मिलेंगी इतनी जल्दी, फिर लोग क्या कहेंगे ना अगर पूरा नहीं हुआ तो। लेकिन दो बात तो होंगी ना, सीखोगे और एक्सपीरियंस लेंगे, है ना, कोई बड़ा तो हमारा कुछ नुकसान होगा नहीं इसमें, तो यही होती है। तो डर यहाँ पे उन्होंने यही बताया हमें कि डर को दबाओ मत, उसे समझो, समझने की कोशिश करो, है ना। तो फियर जो कि सेकंड लेसन था, ये उस पे ही था कि डर को दबाओ मत, उसको समझने की कोशिश करो। अब देखो दोस्तों, तीसरा लेसन यहाँ पे ये है, अब मैं बड़े छोटे-छोटे इसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, क्योंकि हमको पता है कि हम जब बुक पढ़ते हैं तो थोड़ा-सा पूरा फिर हम उसमें ये करते हैं, तो एग्ज़ैक्ट पॉइंट हर एक लेसन में क्या है, ये मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब तीसरा लेसन ये है दोस्तों, डिज़ायर, इच्छा, ठीक है, और आज़ादी। अब देखो, इच्छाएँ हमें क्या करती है ना, बाँधती है ना, हमेशा और चाहिए। अभी पता है आपको, आपके पास में पैसा है, नाम है, शोहरत है, प्यार है, यह कभी खत्म नहीं होता है ना। और ये तो कई जन्मांतर से हम करते ही आ रहे हैं, हमारे कई जन्मों से हम करते ही आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है ना दोस्तों, आचार्य जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि डिज़ायर को बिना समझे हम गुलाम बन जाते हैं। डिज़ायर बोलती है, जैसे कि अभी इच्छा जाग गई कि भाई बंगला चाहिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो उस इच्छा के आप क्या हो गए ना, गुलाम हो गए, क्योंकि आपको आपके ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, है ना। तो वो डिज़ायर के आप क्या हो गए ना, वो इच्छा के आप क्या हो गए ना, गुलाम बन गए। तो जो चीज़ें हमें चाहिए वही हमें कंट्रोल करने लगती है, समझ रहे हो आप इस बात को। ये जो चीज़ें हमें चाहिए ना, वही चीज़ें फिर हमें क्या होती है ना, बाद में कंट्रोल करने लगती है उससे, ठीक है। तो असली आज़ादी तब है जब हम इच्छाओं को पहचानते हैं और उनसे बाहर आ जाते हैं, है ना। जैसे कि देखो दोस्तों, सोचिए अभी आपकी सबसे बड़ी इच्छा है वह कि पूरी न हो, तो क्या आप टूट जाओगे? आपकी अगर एक आधी कोई ऐसी इच्छा है कि भाई वो अगर पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा ना, आपके टूट जाओगे क्या? तो इच्छा रखना गलत नहीं है दोस्तों, यही आचार्य जी बताने की कोशिश करें कि इच्छा अगर आप रख रहे हो तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा आपकी ज़िंदगी को चला रही हो तब समस्या है। जब इच्छा ही अगर आपको चला रही है, आपके आप पे अगर कंट्रोल कर रही है, तो फिर वो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएँगी, है ना? तो अवेयरनेस लाओ। बोथ हमको हर समय अगर ध्यान से ही होता है ये अवेयरनेस, ऐसा नहीं आता है अवेयरनेस, ठीक है? ये जब हम खुद से कनेक्ट होने लगते हैं ना, तब जाके ये अवेयरनेस की स्थिति है। हम हर टाइम पे अवेयरनेस होता है, हमें पता चलता है कि अच्छा ओके ये सही है मेरे लिए, हाँ ठीक है, अभी ये इतना ही करना है, ठीक है, ज़्यादा उलझना नहीं है। तो अवेयर होते हैं हर समय हर पल में अवेयर रहना, इतना अवेयरनेस चाहिए। ये डिज़ायर मुझे चला रही है या मैं इसे चुन रहा हूँ, ये अवेयरनेस अगर हम में आ गई ना, तो यही है असली फ्रीडम हमारी, ठीक है। तो तीसरा लेसन क्या था ना कि इच्छाओं को मारो मत, इच्छाओं को समझो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्या है ना, जो चौथा लेसन है वो है कर्म, एक्शन और सही काम। तो चौथा लेसन है कर्म, ठीक है। तो आचार्य जी के यहाँ पे कहते हैं दोस्तों, काम को सिर्फ डेडलाइन पूरा करने के लिए मत लो, सही काम करो और सही इरादे करो। फर्क समझो इसमें, उन्होंने बताया है हमें लवलेस वर्क और जॉयलेस लाइफ, है ना, मीनिंगफुल एक्शन, फुलफिल लाइफ। मतलब उदाहरण भी उन्होंने एक दिया है हमें कि अगर आप सिर्फ पैसों के लिए नौकरी कर रहे हो तो धीरे धीरे थक जाओगे, है ना। बस ज़बरदस्ती 9 to 6 जॉब में जाना है, करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन करने के लिए करना है, दिल से खुश नहीं है आप, तो क्या होगा ना, एक समय के बाद में थक जाओगे। कभी कभी तो फिर एचआर भी चिल्लाएगा, बॉस भी, मैनेजर भी चिल्लाएगा,
जो भी आएगा वो उनकी तरफ से वो जो बताएंगा आपको, तो आप क्या करोगे ना, पता तो है आपको कि भाई अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो जॉब जाएंगी, लेकिन अंदर से तो क्या होगा ना, दिमाग में गाली आएंगी, कुछ तो होगा, है ना। तो होता है ऐसी चीज़ें, क्या होता है ना, वो चीज़ से हम उब जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन अगर वही काम पर्पस के साथ करें तो थकान भी आनंद देंगे, कि हम पता कि भाई हमारे लाइफ का अगर एक पर्पस है, जो हम उसको जो आपने अगर इसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन आपने वो बातें सुनी होंगी दोस्तों, बातें नहीं, वो है, बुक भी है इस पे, सोल प्लान, सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। तो पर्पस ही माने क्या होता है, सोल का एक पर्पस होता है, आत्मा का एक पर्पस होता है, जो पर्पस पूरा करने के लिए जब हम यहाँ पे आए, पर्पस की वे में अगर उस चीज को करते हैं ना, कि भाई आत्मा मतलब कि जो सोल होती है यहाँ पे एक ये लेने को आई होती है एक्सपीरियंस, तो उसका वो पर्पस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएंगे यहाँ, मतलब वो नहीं होगा, फिर बाद में फिर से वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अगर उसको पर्पस की वे में लेते हो ना आप, तो फिर आपके लिए थकान नहीं आनंद बन जाएगा, है ना, काम को आप पर्पस की वे में लेते हो तो दोस्तों आपका ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त समय का पता नहीं चलता। तो यही बात है असली बात, मतलब क्या, जो काम आपको खुशी दे वो काम करो, वो है आपका सोल पर्पस। इट मीन्स वो आपके होता है पर्पस, सोल पर्पस भी नहीं कहेंगे हम इसे, इसको हम कहेंगे कि पर्पस, ठीक है। क्योंकि जो काम में हमको मज़ा आता है, जिस काम में हमको समय का पता नहीं चल रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है समय, वो काम हमारे लिए एक पर्पस बन जाता है ना, और बड़ा बड़ा मज़ा आता है उसमें, वो काम करने में। तो डिसिप्लिन क्या होता है ना, फ्रीडम देता है। जब फिर ये वाला डिसिप्लिन आ जाए हमें, तो वो क्या होता है ना, हमें एक पूरी तरह से फ्रीडम दे देता है। स्मॉल कंसिस्टेंसी एक्शन की ग्रोथ लाते हैं, जैसे जैसे हम छोटे छोटे स्टेप हमारे लाइफ में लेते हैं ना, तो वो हमारी ग्रोथ बन जाती है। एकदम बड़ी छलांग नहीं लगानी पड़ती, छोटी छोटी अगर छलांग लगाते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि अभी थॉट आया यूट्यूब चैनल का, एक फॉर एग्जाम्पल, तो थॉट आया यूट्यूब चैनल का, अब बाद में जो होगा देखा जाएगा, भाई काम तो स्टार्ट करूँ मैं, है ना। अब काम होता जा रहा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, फिर आगे आगे वैसे वैसे लाइफ में चीज़ें होती जा रही है, तो ऑब्वियसली फिर आपको ग्रोथ तो मिलेंगी ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रोथ मिलती नहीं है, वो मिलती है, कंसिस्टेंसी चाहिए। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, भाई मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, है ना। बाद में जो होगा वो उसकी मर्जी, वो देखते बैठेगा परमात्मा। तो असली कर्म वही है जिसमें प्रेम और अवेयरनेस होती है ना। तो यही बताया हुआ उन्होंने यहाँ पे कि फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि जैसे कर्म करो लेकिन सोच समझ के करो, जो तुमको ठीक लगे वो करो, उसमें फिर क्या होगा ना कि आप थकोगे नहीं, और वो आप आनंद के साथ करोगे। अब 5वें लेसन में आचार्य जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जो कि 5वां और हमारा अंतिम लेसन है इस वीडियो का, रिश्ते और सच्चा प्यार। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये 5वें लेसन का। मुझे मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी बड़ा मज़ा, मतलब अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया कि रिश्ते और सच्चा प्यार, है ना। अब देखो प्यार बोले तो हमारे दिमाग में और मतलब वो एक ही इमेज आती है, प्यार बोले तो भाई सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार होता है ये, है ना। लेकिन प्यार को अगर हम उस वे में लेके प्यार बोले तो सर जब रिश्ते होते हैं उसमें प्यार, तो फिर हम वो प्यार को अच्छी तरह से समझने लगेंगे। तो 5वां लेसन क्या बताने की कोशिश करता है दोस्तों, कि रिश्तों का सच, मतलब कि देखो हम सब रिश्तों में स्वीट लाइन चाहते हैं, तुम परफेक्ट हो हमेशा साथ रहेंगे, है ना। ये 2 लाइन हमेशा होती है कि भाई तुम परफेक्ट हो हमेशा साथ रहेंगे, है ना। अब समझ लो आप इसको, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समझने वाले समझ ही जाएंगे। लेकिन आचार्य जी क्या कहते हैं दोस्तों, कि देखो सच्चा रिश्ता वह है जो रियलिटी झेल सके, है ना, जहाँ झूठी मिठास नहीं बल्कि सच और एक्सपेक्टेशंस हो, है ना, एक्सपेक्टेंस हो। तो आचार्य जी यहाँ क्या बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे, कि जैसे अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है, कुछ समय तक आपका रिश्ता चल रहा है, अच्छा है वैसा है, कुछ समय के बाद में वो एक रियलिटी सामने आती है, थोड़े थोड़े पॉजिटिव पॉइंट तो पहले ही दिख जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट फिर बाद में आते हैं। नेगेटिव पॉइंट जैसे जैसे दिखते हैं फिर भाई ये क्या है, मैंने जो देखा था ये तो नहीं है, ये तो कोई अलग ही दिख रहा है, समझ रहे हो आप इस बात को। तो ये होती है दोस्तों। तो फिर क्या होता है ना, पहले हम क्या कहते हैं ना, झूठ का मुखौटा पहन के उस लड़की के या लड़के के सामने जाते हैं, देन फिर बाद में हमारी वो रियलिटी सामने आती है। फिर क्या होता है ना, ऑब्वियसली आप ही को पता है, फिर ब्रेकअप के बाद में तो कुछ होता नहीं है ना, चल भाई मुझे नहीं रहना है, बस 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 खत्म, ऐसा करके हम उस चीज़ को वहाँ पे ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही अगर हम जो है जैसे है उसको एक्सेप्ट करके उसके सामने प्रेजेंट होते हैं, तो फिर रिश्ता तो ऑब्वियसली अच्छा ही बनेगा ना,
वो बुरा तो बनेगा ही नहीं। तो अगर कोई रिश्ता आपको अगर कोई रिश्ता आपके सच को ही नहीं स्वीकार कर सकता है तो वो रिश्ता टिकाऊ होगा ही नहीं। वो अभी चलेगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बाद में क्या होगा ना, जैसा कि अभी ब्रेकअप वाला बताया, ये तो एक एग्जाम्पल दिया। जैसे ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जो सच को समझते नहीं। जो देखो दोस्तों, जो ऐसा हम कहते हैं ना मुंहफट लोग, जो कि मुंह पे बताते हैं, मतलब मुंह पे बोलने की हिम्मत रखते हैं, वो लोगों का हमेशा लोग गुस्सा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग ना हमेशा सच का साथ देते हैं और उनको ये ऐसी बटरिंग वाली बातें, ऐसी क्या कह सकते, हम मराठी में बोलते हैं कि चोपड़ी बातें बोलते हैं उसको, ऐसे मतलब एक बटरिंग वाली ही मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि ऐसे बटरिंग वाली है ना, कि भाई नहीं ठीक है, सामने वाला मुझे बताया झूठ भी बोल रहा है, यही बोल रहा है, वही बोल रहा है, फिर भी मैं उसको हाँ हाँ नहीं ठीक, तुम अच्छे ही कह रहे हो, मतलब ऐसे सारी चीजें है ना, कि उसको और मतलब मैं बड़ा चढ़ा के बता रही हूँ, मतलब नहीं, जो है सच बता। नहीं आपके साथ में कोई है, मतलब नहीं है, लेकिन सच को आपको पता है कि सच कभी छुपता नहीं और सच की हमेशा जीत होती है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य जी कि रिश्ता कैसे भी रखो, लेकिन उसको सच को अगर वो रिश्ता सहन ही नहीं करता है तो भाई वो रिश्ता टिकाऊ होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि रिश्ते जो है वो सिर्फ फैंटेसाइज पर टिके नहीं होते, थोड़े समय में टूट जाते हैं। जैसे लेकिन देखो, जिस रिश्तों में सच बोला जाता है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया, जिस रिश्तों में सच बोला जाता है, जो रिश्ता वह कड़वा ही क्यों ना हो लेकिन लंबे समय तक चलता है। अब हमें पता है कि सामने वाले का नेचर भाई है अजीब टाइप का है, लेकिन उसका रियलिटी तो आपको पता है ना पहले से ही, आपका भी जो नेचर है वो सामने वाले को पता है, तो वो रिश्ता क्या होगा ना, आप एक में को जो नेचर है वो पूरी तरह से जान गए हो, तो उस नेचर में आपका रिश्ता टूटने की तो चांस ही नहीं है ना, आप और एक में को समझने की कोशिश करते, तो रिश्ता क्या होता है, लंबे समय तक टीकता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करती हूँ यहाँ पे कि क्या आपके ऐसे रिश्ते का जो सच है वो झेल सकते हो आप भी? सच बोलो। नहीं क्या होता है ना दोस्तों, नहीं हम हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन रियलिटी जब सामने आती है ना तो हमको सच में गुस्सा आता है कि हाँ यार ये क्या है, मतलब कितने बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो बदतमीजी नहीं होती, वो सच। हम जब सच को पचाते नहीं है ना, तब हम उसको बदतमीजी का वे बोल देते हैं, है ना। कोई भी इंसान, जब हम किसी भी सच को पचाने की हिम्मत नहीं होती ना, तब हम झूठ का साथ देते हैं और झूठ वाले को हम सर पे बिठा कर उसकी वाह करते हैं। तो फेक लव क्या होता है ना, जल्दी टूटता है ना, जो सो कॉल्ड वाला रिश्ता होता है हमारा। और ट्रू लव वही है जो इंटरफेरेंस को भी स्वीकार करता है कि ठीक है, कर रहा है इंटरफेरेंस, जो भी है चल रहा है, लेकिन हम ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वो होता है स्वीकार करते हैं, वो होता है हमारा ट्रू लव। और रिलेशनशिप की ग्रोथ कब होती है दोस्तों? ग्रोथ का माध्यम ही, न कि इसका एक माध्यम होता है, तो ग्रोथ ही इसका एक माध्यम होती है। तो ये 5 लेसन पे जो कि उन्होंने हमें एक निष्कर्ष मतलब बताया है कि देखो दोस्तों, किताब में 5 लेसन में बड़े अजीब, मतलब छोटे छोटे लेसन है, पर सच में हमारे रोज़मर्रा के लाइफ के लेसन है ये, कि खुद से झूठ मत बोलो, है ना, डर को दुश्मन नहीं संदेश मानो, इच्छाओं से गुलाम मत बनो, काम को मीनिंग और प्रेम से करो, और रिश्तों में सच को स्वीकार करो। तो किताब का असली संदेश यही है कि स्वीट लाइन कंफर्ट देते हैं, है ना, मीठी मीठी बातें करने वाले हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमको पता है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, लेकिन सच ही आपको आज़ाद करते हैं। जब आप पूरी तरह से वो सच को स्वीकार कर लेते हो और सच में घुसते हो ना, तब जाके आप पूरी तरह से आज़ाद होते हो। वरना फिर क्या है ना, मीठी छुरी जिसको हम कहते हैं, मीठी छुरी हमको क्या करती है ना, आज कल परसों फंसाती है। जैसे सच का, अब जब फिर हम सच में आते हैं तब फिर हम क्या होते हैं ना, अपने ही इसमें आ जाते हैं, है ना, एक आज़ादी में। तो यही उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो अगर आपको भी सच को बिना डर के एपोलॉजी को से देखना है और देखना चाहते हो, तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ो, बड़ी अच्छी किताब है। ये तो खैर अपनी एक समरी है जो कि शॉर्ट वे में मैंने बताने की और समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सच में बहुत प्यारी बुक है दोस्तों। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी, इस पर भी हम मतलब इसमें ही अभी नेक्स्ट जो भी है वो लाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सच में अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कौन सी सबसे बड़ी बात आपके दिल को छू गई, ये ज़रूर मुझे बताइए। तो अगर सच सुनना आसान नहीं है, लेकिन वही सच हमें मुक्त करता है, और यही किताब हमें सिखाने की कोशिश करती है, ठीक है।
तो जो है सच का ही साथ दिया करो दोस्तों, ना कि बटरिंग वाले फेज़ में जाके अपना टाइम बर्बाद किया करो, ऐसे आचार्य जी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।